वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड गायत्री। तो हमने लास्ट क्लास में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए वो वीडियो, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको सबसे पहले मुझे सपोर्ट करना होगा ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को करें लाइक। अगर मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्पल 6, एक्सप्रेस 3.142678 इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। पॉइंट है तो मतलब क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो लेक्चर नंबर 1 देख सकता है। प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट p बाई क्यू इक्वल्स टू 3.142678। p बाई क्यू इक्वल्स टू, देखो अब हमें क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करने के बाद जितने नंबर है एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए। तो 3.142678। पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में आप 1 लगाइए और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने नंबर काउंट करके डिनोमिनेटर में 0 लगाइए। 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद कितने नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये इसकी p बाई क्यू फॉर्म हो गई। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सप्रेस 0.3 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म और where p and q are integers and q is not equals to 0। ओके, देखो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि 0.3 बार को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में पूछे क्यों रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि 0.3 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में पूछा क्यों जा रहा है। देखो 0.3 बार, बार का मतलब कि वो नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो देखो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होते हैं उन्हें ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को ही तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे बोल रहा है कि 0.3 बार को हम एक रैशनल नंबर में शो करें। ओके, सॉल्यूशन 7, लेट p बाई क्यू इक्वल्स टू 0.3333। इसको इक्वेशन 1 मान लो। मल्टीप्लाई equation 1 with equation 1 by 10. So we get 10 p by q। p by q में हम 10 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 10 p by q इक्वल्स टू 0.333 मल्टीप्लाई 10। 10 p बाई क्यू इक्वल्स टू 3.333। अब देखो यहाँ पे ये 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3 क्यों आ रहा है। देखो पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतने 0। 10 से 10 कैंसिल, 3 आ रहा है, पर पॉइंट के बाद के नंबर तो क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 3.3333।
ओके, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं. Subtracting equation 2 and equation 1, we get 10 p by q minus p by q. देखो, सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका ये होता है कि हम डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करें, और जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 10p by q माइनस p by q इक्वल्स टू 3.33 माइनस 0.33. 10p by q माइनस p by q हो गया हमारा 9p by q. और देखो 3.33 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.33. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 3333. तो राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 3 में से 0 गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 3. p by q इक्वल्स टू 3 by 9. यहाँ मल्टीप्लाई था तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. तो p by q इक्वल्स टू 1 by 3. अगर आप 1 by 3 को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने का क्या मतलब है, अगर आप 1 by 3 को डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट इसका यही मिलेगा 0.3333. ओके, एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सप्रेस 1.27 बार into p by q form where p and q are integers and q is not equals to 0. आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 1.27 बार को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं. जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए 1.27 बार को हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो लेट p by q इक्वल्स टू 1.2727. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 100, we get, देखो अब हमें इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 100 p by q इक्वल्स टू 127.2727. अब देखो यहाँ पे 127 कैसे आया. 1.27 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से. और यहाँ पे एक और चीज है कि देखो 1.2727 ये वाली चीजें तो बार बार रिपीट कर रही हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0. 100 से 100 कैंसिल, 127 पॉइंट के बाद तो नंबर्स क्या कर रहे थे, टर्मिनेट क्या कहते हैं, रिपीट कर रहे थे, तो 2727. ओके, तो 127.2727. इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 1, we get, तो 100 p by q minus p by q equals to 127.27 minus 1.27. अब देखो 100 p by q माइनस p by q हमारा हो जाएगा 99 p by q, और देखो 127.27 माइनस 1.27. ये नंबर क्या कर रहे हैं 2727, तो रिपीट कर रहे हैं, तो 7 से 7 0, 2 से 2 0, मतलब राइट हैंड साइड के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, और 7 में से 1 गया 6 और 126. तो इसका आंसर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 126. p by q इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 99.
तो ये 1.27 बार की P by Q फॉर्म हो गई। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सप्रेस 0.235 बार इंटू P by Q फॉर्म where P and Q are integers and Q is not equals to 0। देखो ये नंबर क्या कर रहे हैं, ये नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए ये P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कह रहे हैं। ओके, तो लेट P by Q इक्वल्स टू 0.235 बार। तो हम P by Q को लिख सकते हैं 0.23535। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 P by Q इक्वल्स टू 0.235 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 0.235 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने 0 हो जाएंगे। तो 3 नंबर है तो 3 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 235 डिवाइडेड बाय 100, तो हम क्या लिख सकते हैं 2.35। तो 10 P by Q इक्वल्स टू 2.35। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, अब हम इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। देखो 10 P by Q मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 2.3535 मल्टीप्लाई 100। अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा 1000 P by Q इक्वल्स टू 2.35 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0। तो 2 नंबर है तो 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 235। तो 235, और ये नंबर बार बार क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। ओके, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and equation 2, we get 1000 P by Q minus 10 P by Q equals to 235.35 minus 2.35। 1000 P by Q minus 10 P by Q, 990 P by Q equals to, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 235.35 माइनस 2.35। राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा यहाँ पे 233। सो P by Q इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाय 990। ओके, सो 0.235 बार की P by Q फॉर्म 233 डिवाइड बाय 990 है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस 16.712 बार इंटू P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट P by Q equals to 16.71212। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, लेट मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 10। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 7 जो है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो देखो 16.712 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करके दिखाती हूँ 16.712 12 तो रिपीट हो रहा है इसलिए हम लिख नहीं रहे इसको, इंटू 10। पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 0 से 0 कैंसिल। 16712 डिवाइडेड बाय 100 तो मतलब 167.12। ओके, तो 10 P बाई Q इक्वल्स टू 16.712 ये तो रिपीट कर रहा है। ये इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है? 1 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हम कितने नंबर लेफ्ट हैंड, अब हमें क्या करना है? 1 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो यहाँ पे 1 और 2 दो ही नंबर है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। देखो 10 पहले से है तो 10 इंटू 100 P बाई Q इक्वल्स टू 167.12 मल्टीप्लाई 100। अब देखते हैं क्या आता है। 167.12 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितने जीरो, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0। तो 100 से 100 कैंसिल तो हमारा आ जाएगा 167.12.12। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1000 P बाई Q इक्वल्स टू 167.12.12। इसे इक्वेशन 3 मान रहे हैं हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। 1000 P बाई Q माइनस 10 P बाई Q इक्वल्स टू 167.12.12 माइनस 167.1212। ओके, 1000 P बाई Q माइनस 10 P बाई Q आएगा हमारा 990 P बाई Q इक्वल्स टू 1। अब देखो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16712.12 माइनस 167.12। राइट हैंड साइड वाली डिजिट सारी कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो इसका आंसर आएगा हमारा 5 4 5 6 फिर 1। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 16545। 16545। तो P बाई Q को हम क्या लिख सकते हैं? 16545 डिवाइडेड बाय 990। ओके, तो 16.712 बार की P बाई Q फॉर्म है 16545 डिवाइडेड बाय 990। ये इसका आंसर। अभी हमने डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में जब कन्वर्ट करना होता है उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में सारे एग्जांपल्स कवर करूं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।